Hi students, I'm Rohini and you're watching Utopia. Today I will explain the second section, section B of the unit Against All Odds, Book Britannica, and the name of the section is The Power of Determination. सो इस जो ये सेक्शन है इसमें हम रीड करेंगे कि एक ऐसा पर्सन जो फिज़िकली पूरी तरह से डिसेबल हो चुका है, ठीक है, कैसे उसने जो है परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाया, कैसे जो है उसने ऐसे चैलेंज को फेस किया जो जिसको जो है हर कोई ये समझता था कि वो पर्सन जो क्या हो सकता है, जो कभी भी जी भी नहीं सकता, जिसके जीने की भी आस जो है सबने छोड़ दी थी, ठीक है, लेकिन फिर भी वो जिया और कैसे उसने लाइफ में एक रिकॉर्ड सेट किया. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आर सम लाइन, लेट्स रीड. टेकिंग इनटू द अकाउंट द पर्सनैलिटी मेंशन एट द बिगनिंग ऑफ दिस यूनिट. तो इसमें क्या है बताया गया है कि कुछ पर्सनैलिटीज़ जो है इस यूनिट के बिगनिंग में ही मेंशन की गई है. इट इज़ पॉसिबल दैट पीपल सफरिंग फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटी or adverse circumstances become overachiever in their attempt to overcome barrier. तो क्या है कि ये जो सारे लोग हैं जो आपकी यूनिट के स्टार्टिंग में बताए गए हैं आपको, जिनके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगी आपके साथ, तो वो जो थे एक ऐसी फिजिकल डिसेबिलिटी से वो क्या हो गए, उनका सामना हुआ जो कि उनके लिए बहुत ही एडवर्स सर्कमस्टांसिस, एक बहुत ही बैड कंडीशन लेके आई, ठीक है, लेकिन फिर भी वो लोग क्या बने, वो ओवर अचीवर बने. उन्होंने वो अचीव किया जो एक कॉमन पर्सन अचीव नहीं कर सकता, ठीक है. एक ऐसे बैरियर जो है उन्होंने क्रॉस किए जो एक कॉमन पर्सन जो है वो नहीं कर सकता. सो इसमें आपको बोला गया है डिस्कस इन द क्लास. सो ये वाली डिस्कशन जो है मैं आपके साथ यहीं कर लेती हूँ. तो यहाँ पे क्या बताया गया है यूनिट को स्टार्टिंग में, हियर आर 4 पर्सन. फर्स्ट स्टीफन हॉकिंग. स्टीफन हॉकिंग के बारे में तो सभी ने सुना हुआ है आपने. दिस ब्रिटिश एस्ट्रोफिजिस्ट हैज़ रिटन अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन साइंस. तो क्या बताया गया है कि इस जो है एक पर्सन ने जो कि ब्रिटिश एस्ट्रोफिजिस्ट था, इसने बहुत सारी बुक्स साइंस के ऊपर लिखी. मोस्ट नोटेबल बीइंग ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और सबसे जो है फेमस बुक है वो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. ही लॉस्ट यूज ऑफ हिज वॉलंटरी मसल ड्यू टू अ डिजीज़. तो क्या है उसने जो है अपने वॉलंटरी मसल जो थे उसका जो है क्या कर दिया था, उसको खो दिया था, ठीक है. उसका वॉलंटरी जो मसल था जो उसमें क्या होता है मतलब कि उसका कोई एक्सीडेंट हो गया था. ड्यू टू दैट जो है वो उसने बोलने की जो उसकी पावर थी वो ख़त्म हो गई थी. ओके, तो नेक्स्ट आपके पास है नित्यानंदा दास. तो नित्यानंदा दास कौन है बेटी, ये है 1 लेग इंडियन ओडिसी डांसर फ्रॉम भुवनेश्वर, जिसकी एक ही लेग थी और ये ओडिसी डांसर था, ठीक है. अब आपको पता ही है कि एक लेग के ऊपर जो है डांस करना जो है वो बहुत ही टफ जॉब है, बट इसने किया, ठीक है. जो एक जो है जो चीज़ जो है नहीं हो सकती थी वो उसने पॉसिबल करके दिखाई. एंड द नेक्स्ट वन इज़ मरियप्पन थंगावेलु. और ये मरियप्पन थंगावेलु कौन था, ये था एक क्या है, एक पैरा ओलंपिक में जो खेलने गया था इंडिया की तरफ से, ठीक है, हाई जंप में, ठीक है, एक जो है वो एथलीट था, ठीक है. तो उसमें क्या है, वन ऑफ हिज लेग वाज क्रश्ड इन एन एक्सीडेंट, येट हिज दिस इंडियन वन द गोल्ड मेडल इन द हाई जंप फाइनल एट 2016. तो 2016 में उसने जो है उसकी एक लेग जो है वो क्रश हो गई थी एक्सीडेंट में, फिर भी उसने जो है गोल्ड मेडल जो है वन किया हाई जंप में, ठीक है, पैरा ओलंपिक्स में जो 2016 में हुए थे. द नेक्स्ट वन इज़ लुडविग वैन बिथोवन. तो ये क्या था, एक बहुत फेमस जर्मन कंपोज़र था जिसने क्या किया, ऑलमोस्ट जो है अपने जो है सुनने की जो उसकी शक्ति है वो 44 ईयर की एज में पूरी तरह से क्या कर रही थी, लॉस्ट कर दी थी. फिर भी उसने बहुत सारे म्यूज़िक जो है बहुत से गाने जो है वो कंपोज किए. तो इन लोगों के बारे में ही बोला गया था आपकी यूनिट के स्टार्टिंग में. ओके, तो अब आगे आपको क्या एक स्टोरी है बेटा, एक ऐसे बच्चे की स्टोरी जिसको सुन के आप खुद भी क्या हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे. सो लेट स्टार्ट द स्टोरी. द वन रूम
school was heated by an old-fashioned pot belly कोल स्टोव। तो क्या बताया गया कि एक जो स्कूल था, स्कूल का एक कमरा था जिसको क्या था करते थे, एक ओल्ड फैशन सा पॉट वैलिड कोल स्टोव, एक ऐसा स्टोव था जो मतलब पॉट वैली, आपको पता जो पुराने टाइप के जो स्टोव होते थे वो नीचे जो पॉट लगा होता था और उसके ऊपर जो उनका डिज़ाइन था, ठीक है, तो वो डिज़ाइन जो है कुछ ऐसा डिज़ाइन होता था उनका, ठीक है। तो वही जो है उस रूम को गर्म करने के लिए जलाया जाता था। तो क्या है, अ यंग बॉय नेम्ड ग्लेन कनिंघम had the job of coming to school early age days so that he could use kerosene to start the fire and warm the room before his teacher and his classmates arrived। तो क्या बताया गया, तो उसको बोला गया कि वहाँ पे एक ग्लेन कनिंघम नाम का एक लड़का था, वो क्या करता था, उसका काम था कि उसने सबसे पहले स्कूल आ जाना डेली, ठीक है, इसलिए ताकि वो क्या कर सके, वो केरोसिन का जो वहाँ पे स्टोव रखा हुआ था उसमें उसको जला सके, ठीक है, उसको जला सके और रूम को गर्म कर सके उसके टीचर और उसके क्लासमेट के आने से पहले। तो क्या होता है, वन मॉर्निंग सम mistakenly filled the kerosene container he used with gasoline and disaster struck। तो क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि उसका जो वो जो स्टोव था उसके पॉट को किसी ने गैसोलीन से भर दिया। गैसोलीन मीन्स यू कैन से पेट्रोल से भर दिया, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही वो उसको चलाना उसने स्टार्ट किया, ठीक है, उसको जलाया तो वहाँ पे क्या हो गया, डिज़ास्टर हो गया, यानी कि वो फट गया स्टोव, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या था, उसमें तो केरोसिन नहीं भरा हुआ था, उसमें गैसोलीन भरा हुआ था। द क्लास एंड टीचर अराइव टू फाइंड द स्कूल हाउस engulfed in flames। तो क्या बोलता है, जैसे जब क्लास टीचर जो है और स्टूडेंट्स जो है सभी स्कूल में आए तो क्या देखा उन्होंने कि पूरे का पूरा जो स्कूल है वो आग से घिरा हुआ है। engulfed मीन्स आग से पूरी तरह से घिरा हुआ है चारों तरफ से। terrified on realizing that Glenn was inside, they rushed in and managed to drag the unconscious boy out of flaming room more than dead alive। तो क्या हुआ कि बहुत ही एक डरावनी चीज़ क्या हुई कि ग्लेन जो है उनको भी इस बात से बहुत डर लगा कि ग्लेन जो है अंदर होगा, और वो दौड़ के जो है दे रश्ड एंड मैनेज टू ड्रैग द अनकॉन्शियस, वो दौड़ते हैं और दौड़ के जो है उस अनकॉन्शियस बॉय जो उस टाइम बेहोश हो चुका था, ठीक है, आग के बीच में बेहोश पड़ा था, उसको जो क्या करते हैं वो खींचते हुए बाहर लेके आते हैं जलते हुए उस रूम से, जो कि क्या हो चुका था, मोर डेड देन अलाइव, की वो मतलब ऑलमोस्ट जो है मर चुका था, ठीक है, थोड़ा बहुत जो है सांसें चल रही थी उसकी। ही हैड मेजर बर्न ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी। तो क्या था, उसके जो लोअर हाफ था, जो नीचे वाला हिस्सा था बॉडी का, वो तो पूरी तरह से क्या था, जल गया हुआ था। एंड वाज टेकन टू हॉस्पिटल नियर बाई, और उसको जो है नियर बाई जो नज़दीकी कोई हॉस्पिटल था वहाँ पे उसको ले जाया गया। फ्रॉम हिज बेड द dreadfully warned semi-conscious Glenn faintly heard the doctor talking to his mother। तो वो अपने बेड पे था और वो क्या देखता था कि वो जो ग्लेन है, ठीक है, वो सेमी कॉन्शियस है। सेमी कॉन्शियस मीन्स कि आधा जला हुआ है, मतलब उसकी बॉडी जो है आधी जली हुई थी, ठीक है, तो लेकिन वो सेमी कॉन्शियस था, पूरी तरह से बेहोश नहीं था, थोड़ी थोड़ी उसको होश थी। तो जो है क्या होता है, आधे होश में था वो, अपने जो डॉक्टर जो है उसकी मदर से बात कर रही थी, उस बात को वो सुन रहा था। द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर दैट हर सन वुड श्योरली डाई which was for the best really, for the terrible fire had devastated the lower half of his body। तो क्या बताया गया कि उसका जो लड़का है वो क्या है, वो मर जाएगा, ठीक है, मतलब मर ही जाएगा, उसकी ये कंडीशन हो चुकी है, और यही उसके लिए अच्छा भी होगा क्योंकि जो आग थी उसकी बॉडी के लोअर पार्ट को पूरी तरह से उसने क्या कर दिया था, जला दिया था, ठीक है। बट द बॉय हेल्ड ऑन टू लाइफ, ही डिडंट वांट टू डाई। तो लेकिन क्या है, जो लड़का जो था वो ब्रेव था, ठीक है, ब्रेव बॉय हेल्ड ऑन टू लाइफ,
तो क्या है, वो अभी तक जिंदा था और वो मरना भी नहीं चाहता था। ग्लेन मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव। तो उसने अपना माइंड मेड किया, अपना माइंड बनाया कि नहीं वो मरेगा नहीं, वो जिंदा रहेगा। एंड समहाउ द अमेजमेंट ऑफ द फिजिशियन ही डिड सर्वाइव। तो क्या हुआ कि फिजिशियन डॉक्टरों की हेल्प से क्या हो गया, एक चमत्कार हो गया कि वो जिंदा रह गया, ठीक है, वो उसकी डेथ नहीं हुई, वो बच गया। तो येट व्हेन द मॉर्टर डेंजर वाज पास्ट ही अगेन हर्ड द डॉक्टर एंड हिज मदर स्पीकिंग क्वाइटली। तो क्या है, जब वो खतरा टल गया, मॉर्टर डेंजर यानी कि मौत का वो खतरा जो टल गया, तो क्या होता है, वो आप उसकी माँ को सुनता है, जो डॉक्टर जो है उसकी माँ से बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था, चुपके बात कर रहा था, बड़ी शांति से बात कर रहा था। द मदर वॉज टोल्ड दैट सिंस द फायर हैड डिस्ट्रॉयड सो मच फ्लैश in the lower part of his body, it would almost be better if he died, since he was doomed to be crippled throughout his life. तो क्या बताया गया उसको, क्या बताया गया मदर को कि आग ने क्या है, उसकी लोअर पार्ट है जो बॉडी का, उसका जो मांस था वो पूरी तरह से क्या कर दिया है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, पूरी तरह से जला दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या है, अच्छा होता कि वो मर जाता है इस प्रॉब्लम से, क्योंकि अगर अब तो जिंदा है तो जिंदा, जब तक वो जिंदा रहेगा, ही वॉज डूम होता है बेटा जब मौत का जो लास्ट डे है उसको डूम डे बोला जाता है। तो जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो एक क्रिपल ही करेगा, यानी अपनी बॉडी पे खड़ा नहीं हो सकता, सिर्फ लंगड़ाता ही रहेगा, ठीक है। एक क्रिपल, क्या क्रिपल कौन करता है, जैसे स्नेक क्रिपल करता है, तो वैसे ही वो चलेगा, ठीक है। Doomed to be crippled throughout his life with no use at all his lower limb, his mother refused to let the doctor amputate। तो ठीक है, उसने बता दिया कि हाँ उसके जो नीचे वाला जो लिम्ब है, जो अंग है, उनका कोई काम नहीं है, वो पूरी तरह से क्या है, लाइफलेस है। लेकिन फिर भी मदर ने क्या बोला, डॉक्टर को रिफ्यूज़ कर दिया कि उसके जो लोअर पार्ट, बेशक उसकी टांगें जो है काम नहीं करिए, लेकिन उसकी टांगें जो उसकी बॉडी से अलग नहीं करनी है। एम्पिट्यूट होता है बेटा बॉडी का किसी का कोई पार्ट जो है जब उसके बॉडी से अलग कर दी जाता है। तो उस डॉक्टर को जो है मदर ने बिल्कुल जो है रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया इस काम से। वंस मोर ग्लेन स्ट्रेंथन्ड हिज रिजॉल्व ही वुड नॉट Once more, Glenn strengthened his resolve. He would not be crippled, confined to a wheelchair. तो क्या होता है, एक बार ग्लेन जो है ने फिर क्या किया, पहले उसने क्या सोचा कि नहीं मुझे मरना नहीं है, उसने ये डिटर्मिन किया। बाद में उसने एक बार फिर से अपना जो है अपने आप को क्या किया, अपनी शक्ति को इकट्ठा किया, ठीक है, और एक प्रॉमिस किया खुद से कि वो जो है एक चेयर पे नहीं, क्रिपल कन्फाइंड मतलब कि एक छोटे से स्पेस में नहीं रहेगा, ठीक है, एक व्हील चेयर पे अपनी लाइफ नहीं गुजारेगा। ही वुड वॉक बट अनफॉर्चुनेटली ही हैड नो मोटर एबिलिटी फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो वो चलना चाहता था, ठीक है, लेकिन बड़ी जो है अनफॉर्चुनेटली एक दुर्भाग्य की बात क्या थी कि उसकी जो मोटर एबिलिटी थी, चलने की जो एबिलिटी थी, उसकी वेस्ट के नीचे की जो एबिलिटी थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, जरा भी उसमें मोटर एबिलिटी नहीं बची थी, ठीक है। तो मोटर एबिलिटी होती है बेटा हमारी चलने फिरने की जो एबिलिटी होती है। हिज थिन स्कैट लेग जस्ट डेंगल्ड देयर बट ऑल लाइफलेस। तो उसकी जो टांगे थी वो बिल्कुल पतली थी, स्कार्ड मीन्स की बहुत ज़्यादा टूटी हुई, ठीक है, टूटी हुई थी, और क्या है, डेंगल्ड लटक गई थी, ऐसा लग रहा था कि टूट के लटक गई है वो, ठीक है, और पूरी तरह से लाइफलेस थी, ठीक है। तो अब उसके बाद उसकी लाइफ में क्या होता है, इवेंचुअली Glenn was released from the hospital every day. Afterward, his mother and father would massage his legs, but there was no feeling, no control, nothing. तो क्या बताया गया कि क्या होता है, अंत में क्या होता है, उसको इवेंचुअली जो है हॉस्पिटल से रिलीज़ कर दिया जाता है, और हर दिन जो है उसके मम्मा और पापा, उसके मदर और फादर उसकी मसाज करते हैं उसकी लेग्स की। लेकिन क्या होता है, उसकी जो लेग्स हैं उनमें कोई भी फीलिंग नहीं होती, तो मतलब कि कोई भी हलचल नहीं होती, ठीक है, कुछ भी जो है मतलब कोई भी हलचल उसमें कुछ नहीं होता, नथिंग, ठीक है। Yet he determined that he would walk as strong as ever. तो लेकिन उसने फिर भी क्या कर दिया था, डिटर्मिनेशन,
हिज डिटर्मिनेशन दैट ही वुड वॉक एज स्ट्रॉन्ग एज एवर, जैसे वो चलता था वो वैसे ही चलेगा, ये उसने डिटर्मिन कर लिया था, ये उसने पक्का ये सोच लिया था. When he was not in bed, he was confined to wheelchair. तो जब वो बेड पे नहीं होता तो व्हील चेयर पे होता. One sunny day, his mother wheeled him out to the yard to get some fresh air. तो एक दिन क्या होता है, उसकी माँ जो है व्हील चेयर पे उसको बाहर ले आती है, आंगन में ले आती है ताकि वो कुछ फ्रेश एयर फील कर सके, ठीक है, ले सके वहाँ से कुछ जो है फ्रेश एयर ले सके. तो क्या होता है, दिस डे इंस्टेड ऑफ सिटिंग देयर ही थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम चेयर. ग्लेन पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास ड्रैगिंग हिज लेग्स बिहाइंड. तो क्या होता है, एक दिन क्या होता है, उसने जब वो बैठा हुआ था, ठीक है, अपनी चेयर पे बैठा हुआ था, तो उसने जानबूझ के खुद को नीचे गिरा लिया चेयर से, ठीक है, वो नीचे गिरा लिया और उसके बाद वो अपनी बॉडी को क्या करने लगा, ड्रैग करने लगा, ठीक है, और मतलब खींचने लगा अपनी बॉडी को. जैसे जैसे वो अपनी जो है बॉडी को आगे आगे पुल करता, आगे की तरफ लेके जाता, तो वैसे ही क्या होता, उसकी लेग्स जो है उसके पीछे पीछे ड्रैग करती, मतलब कि उनमें जो क्या थी, बिल्कुल भी लाइफ नहीं थी, तो वो उसके पीछे पीछे रगड़ाते हुए चलती थी. So he worked as his way to white picket fence bordering their yard. तो white picket fence means कि ऐसी वाली फेंस जो कि क्या होती है, लकड़ी की फेंस होती है, तो वो वाली फेंस थी, तो जो उसके यार्ड के चारों तरफ लगाई गई थी. तो with great effort he raised himself up to the fence. तो क्या है, वो अपने आप को वहाँ तक फेंस तक लेके चला गया, ठीक है. And then stake by stake he began dragging himself along the fence, determined that he would walk. तो क्या है, उसने क्या, स्टेक बाई स्टेक, यानी कि एक एक लकड़ी को पकड़ पकड़ के उसने फेंस के जो साथ साथ में चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और जो है उसने एक डिटर्मिनेशन कर लिया कि वो चलेगा, वो ऐसा नहीं है कि वो व्हील चेयर पे ही लाइफ जो है स्पेंड करेगा. He started to do this every day until he wore smooth path all around the yard beside the fence. तो उसने ये काम जो है कब तक अपना कंटिन्यू रखा, जब तक वो उसने अपने आंगन में स्मूथली चलना स्टार्ट नहीं कर दिए जैसे बाकी सब चलते हैं, ठीक है. तो वैसे जब तक उसने चलना स्टार्ट नहीं कर दिया, जब तक उसने जो है ये काम जो है कंटिन्यू रखा. तो उसके बाद क्या हुआ, देयर वॉज नथिंग ही वॉन्टेड मोर दैन टू डिवेल्प लाइफ इन दोज लेग्स. तो क्या बताया गया कि उसके लिए ये सब इससे ज़्यादा बड़ी बात कोई और नहीं थी कि उसकी लाइफ लेग्स में लाइफ जो है आ चुकी थी दोबारा फिर से, ठीक है. उसने जो है वो लाइफ को विकसित कर लिया था, डेवलप कर लिया था अपने लेग्स में. ये एक बहुत बड़ी बात थी उसके लिए. अल्टीमेटली through his daily massages, his iron persistence and resolute determination, Glenn did develop the ability first to stand up, then to walk haltingly with help, then to walk by himself, then miraculously to run. तो क्या बताया गया कि अल्टीमेटली एट लास्ट जो है उसकी डेली जब मसाज करते थे और उसकी जो आयरन परजिस्टेंस थी, यानी कि उसकी जो दृढ़ इच्छा थी, ठीक है, यहाँ पे परजिस्टेंस को हमारी जो है बर्निंग डिज़ायर से लिया जाएगा. तो वो जो थी उसकी और उसका जो रेजुलेशन था, जो एक डिटर्मिनेशन था अपने लिए, ठीक है, उसने क्या कर लिया, उसने ग्लेन के अंदर जो है एक ऐसी एबिलिटी डेवलप कर दी जिससे उसने पहले तो खड़ा हुआ वो, उसके बाद धीरे धीरे रुक रुक के उसने चलना स्टार्ट किया, हेल्प लेके चलना स्टार्ट किया, और उसके बाद जो है हाल्टिंगली मीन्स रुक रुक के बचे, देन टू वॉक, और उसके अपने आप से फिर चलना स्टार्ट किया, और लास्ट में उसने मिरेकलसली चमत्कारिक रूप से उसने दौड़ना भी स्टार्ट कर दिया. ओके, तो उसके बाद क्या होता है, ग्लेन बिगेन टू रन टू स्कूल, और ग्लेन जो है दौड़ कर स्कूल जाता. ही रैन फॉर द शीर जॉय ऑफ रनिंग एंड बीइंग एबल टू रन. तो वो क्यों स्कूल जाता दौड़ के, क्योंकि उसको दौड़ने से बहुत शीर जो आई यानी कि बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती थी, तो इसलिए वो दौड़ कर जाता. ही रैन एवरीवेयर वेयर ही कुड. तो वो हर जगह जहाँ पे उसको दौड़ने का मौका मिलता उसको छोड़ता नहीं, वो दौड़ता, ठीक है. द पीपल इन हिज टाउन वुड ऑफन सी हिम रन बाय ऑन हिज वे, हु नोज वेयर, ट्राई टू कैच अप विद हिम एंड स्माइल. तो क्या बताए कि उसकी जो
टाउन के लोग थे वो क्या करते थे, ऑलवेज उसको देखते थे। वो क्या करता था, मतलब उसको दौड़ते हुए जहाँ पे भी देखते थे तो अगर वो कहीं पे दिखाए तो उनको दौड़ता हुआ दिखाई देता था, ठीक है। वो जो उसको जानते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, ऑलवेज उसको स्माइल देते थे, ठीक है, और उसको जो है ऑलवेज जो है उसकी हेल्प करते थे, मतलब खुश होते थे उसको देख के, ठीक है। तो क्या होता है, लेटर इन school in college, Glenn made it to track team where his tremendous determination paid off. तो क्या है, उसने जो है अपनी एक ट्रैक टीम बनाई कॉलेज में, ठीक है, जो कि इसका वो एक ट्रीमेंडस, एक बहुत जो होता है ज़बरदस्त जिसको बोला जाता है, वो उसका डिटर्मिनेशन ही था जो वहाँ पे उसने शो किया। और उसके बाद है ही इवेंचुअली रिसीव द निक नेम कंसास फ्लायर। तो उसका जो है निक नेम क्या दिया गया, कंसास फ्लायर निक नेम उसको दिया गया, ठीक है। इन February 1934 in New York City named Madison Square Garden, this young man who was not expected to survive, who would surely never walk, who could never hope to run. This determined young man, Dr. Glenn Cunningham, ran the mile in 4 minutes and 8 seconds, the world's fastest indoor mile। तो क्या बताया गया कि 1934 की बात है, मेडिसन स्क्वायर नाम का एक न्यूयॉर्क सिटी में एक प्लेस है, ठीक है। तो वहाँ पे एक ऐसा पर्सन जिसकी किसी ने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो जिंदा भी रहेगा, ठीक है, और उसके बाद किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि वो चल भी सकता है, ठीक है, और दौड़ने के बारे में तो कोई कभी सोच ही नहीं सकता था। उसी यंग मैन जो है डॉक्टर कनिंघम ने क्या किया, 1 माइल 1 माइल और 1 माइल में 4 सेकंड और 4 मिनट और 8 सेकंड में 1 माइल का डिस्टेंस जो है उसने कंप्लीट किया, ठीक है। 4 मिनट और 8 सेकंड में 1 माइल का डिस्टेंस कंप्लीट किया, जो कि क्या था, वर्ल्ड का फास्टेस्ट दौड़ने का रिकॉर्ड था इंडोर का उस टाइम का, ठीक है। लेटर दैट ईयर in a prestigious outdoor track meet, he shaved another second off his record to run the world's fastest mile ऑफ दैट टाइम। तो क्या बताया कि उसी साल जो है उसने जो है आउटडोर ट्रैक पे भी एक और जो है अपना सेकंड रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट, जो सबसे ज़्यादा दौड़ने का उस टाइम का रिकॉर्ड था 1 माइल में, ठीक है, 1 माइल के डिस्टेंस में सबसे ज़्यादा फास्ट दौड़ने का रिकॉर्ड जो है उसने बनाया। तो ये थी स्टोरी जो थी किसकी थी, ग्लेन कनिंघम की, जो कि लिखी गई थी बर्ट डविन द्वारा, ठीक है। तो क्या बताया गया है, ये एक पर्सन की आप देख सकते हैं कि इसमें जो है कैसे बताया गया है कि एक पर्सन जो सिंपली यहाँ पे भी बोला गया है कि वो सरबाज, किसी ने सोचा नहीं था कि वो ज़िंदा भी रहेगा, किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो दौड़ेगा भी और ना दौड़ेगा भी या फिर चल भी पाएगा, फिर भी वो चला और उसने क्या है अपने नाम जो है वो रिकॉर्ड बनाए, जो एक कॉमन मैन सोच भी नहीं सकता कि मैं जो है ये जो नॉर्मल पर्सन जो है सोच नहीं सकता इस चीज़ के बारे में, वो जो रिकॉर्ड उसने खुद कायम किए, ठीक है, खुद बनाए। So I hope student you understood the lesson properly. Thank you and have a nice day.